Good evening all, welcome to Learners Academy. So this is part 2 of exercise number 14.2 14.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 हम कर रहे हैं आज। पार्ट 2 या पार्ट 3 सॉरी पार्ट 3 है, तीसरा सेशन है आज, है ना। ठीक है, और कर क्या रहे हैं, गिवन डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन हो गया। रो डेटा हमको गिवन है और मदद किसकी ले रहे हैं, टेलीमार्क्स की। विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स हम उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रुप्ड भी कर रहे हैं और अनग्रुप्ड भी कर रहे हैं। अनग्रुप्ड मतलब जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होती, हर एक एंट्री अलग अलग लिखी रहती है, और ग्रुप्ड मतलब जिस उन एंट्रीज को हम ग्रुपिंग करके क्लास इंटरवल्स बना देते हैं। दोनों काम हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक वो काम कर दिए हैं सबके, है ना। 7 क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हाँ, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन। आप सबको पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पता है ना, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, एंड इरेशनल नंबर है या नहीं है उससे ज्यादा जरूरी है कि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो चलता जाता है, खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए 50 डेसिमल प्लेसेस तक तो उसने निकाल के दे दिया, फिर वो भी हार गया और स्टॉप कर दिया उसने। उसके आगे भी चल रहा था वो, बट उसने क्या कहा, इतना करके स्टॉप कर दिया। ठीक है, फ्री बैठा था कि कर लेते हैं थोड़ा सा काम, ठीक है ना, ठाला बैठा था। तो अब 50 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू उसने निकाल के ये लंबी चौड़ी वैल्यू दे दी। हमको तो केवल इतना काम है, हम तो इतना याद रखेंगे बस, बाकी वो जाने, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आप इसके डेसिमल पॉइंट के बाद में कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ है उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दें। और डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 से लेकर 9। वैसे भी डिजिट्स जो होते हैं दुनिया में 0 से 9 ही होते हैं। कोई पूछे ना दुनिया में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 10 ही डिजिट होते हैं। उन 10 डिजिट की मदद से ही सारे नंबर बने। कौन से डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैलकुलेटर उठाएंगे तो उसमें यही यही हमको डिजिट्स दिखाई देंगे। उनकी मदद से फिर नंबर्स तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो 0 to 9 डिजिट्स जो हैं, वो कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमको बताना है। और 0 to 9 जो है, कितने डिजिट्स हो गए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 0 to 9 10। तो मैंने आपको बताया था कि 10 या 10 के बीच में हो, रेंज में हो, तो हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, अनग्रुप्ड ही रखते हैं। और उसने भी हमको ग्रुपिंग करने के लिए नहीं कहा है। दैट मीन्स हम इधर ऑब्जर्वेशन में डिजिट्स लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5, ग्रुपिंग नहीं करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। 0 1 2 करने में हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से लेके 3 ग्रुप बना दिया, 3 से लेके 6 बना दिया, बट ऐसा नहीं करेंगे। 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 लिख देंगे। उसके बाद फिर वही टेली मार्किंग और वही फ्रीक्वेंसी, शुरू हो जाओ। तो इधर तो है हमारे पास डिजिट्स, 0 डिजिट्स। डिजिट्स के बाद क्या हो जाएगा, टेली मार्क्स। पानी पी के आ जा भाई। अब तो खांसी नहीं आ रही, बैठ जा। इतनी बात कर लिया, खांसी कहाँ आ रही है। उसकी खांसी अब हो रही है। बुखार कल थी, उसकी खांसी अब हो रही है। इतनी लेट, बड़ी लेट है तेरी खांसी, कल से चल रही है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव है। ओके, सो डिजिट्स आर 0 1 2 3। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो। ये मैंने नहीं भी बताया तो याद रखना, सबसे छोटा सबसे ऊपर, उसके बाद बढ़ाते, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो, बट ज्यादा सही होता है असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी पहले 3 लिख लिया फिर 7 लिख लिया, ऐसे नहीं। हाँ, अगर नंबर्स नहीं है, लेटर्स हैं, जैसे ABCD, हालांकि ABCD को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो अच्छी बात है, बट उनको तो हम शफल भी कर सकते हैं। पहले जैसे भी ब्लड ग्रुप लिखा था तो उसमें हम ये भी कर सकते थे कि पहले ब्लड ग्रुप ओ डाल दिया, ए डाल दिया। बाकी नंबर्स को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये डिजिट्स हैं टोटल। हाँ जी, तो अखिल बताएगा। अखिल बुक लाया है, पहले तो खड़ा हो जा। तूने दी तो तेरे को भी खड़ा कर दूंगा।
हाँ बुक दे दे चल, और बताते फिर वापस ले लेना। हाँ जी, चलो क्या करना है तेरे को पता है, काम क्या करना है? अच्छा एक चीज, डेसिमल प्लेस के बाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कह रहा है, वो क्या हुआ? तो कोई नंबर जिसमें डिजिट पढ़ने में नहीं आ रही क्या तेरे को? अच्छा ठीक है, ये ले इससे ले। सबकी इतनी अच्छी सुंदर कैसे हो रही है बुक? ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे सबसे पहले क्या है, 1 दिख रहा है तेरे को? पेज नंबर 246 निकाल जल्दी। कल से बिना जो बिना बुक आएगा वो अपने आप आके खड़े हो जाना। मैं कराऊं भाई, मैं बेइज्जत करूं? उससे बढ़िया अपने आप ही हो जाना। यानी बुक सबको लानी है इन शॉर्ट। ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या है बोल, पहला डिजिट क्या है? 3। अरे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बोलो। 1, तो 1 के आगे टैली मार्क लगा दिया, आगे 4 के आगे लगा दिया, आगे बोलता जा। ठीक है, 5 ठीक है। हाँ वो आया ही बहुत दिनों के बाद है, अभी पता नहीं कहाँ गया था। फिर बीच में 2 3 दिन गाड़ी से बैठे बैठे इसने क्लास ली, आप दोनों ने। फिर अभी बाहर जा रहे हो, इतना बाहर क्यों जाते हो, निवाई पसंद नहीं है? जाओ अखिल, फिर से स्टार्ट कर। कहाँ गए थे भाई साहब? क्या करने गए थे? एक्सरा? पैर का? क्या लगी? फुटबॉल से लग गई, आज लगी है क्या? तो एक्सरे आज कैसे याद आई? उस फुटबॉल का भी एक्सरे करवा लेना, उसको ज्यादा लगी होगी, तेरे पैर से टकराई है तो उसकी ज्यादा हालत गंभीर होगी। आजा जल्दी आजा। एक्सरे, एक्सरे हो गया क्या? कब होगा? कल वापस होगा, आज नहीं हो पा? तो पूछ ही लेता, देख टाइम भी वेस्ट हुआ ना तेरा। ओके, अब शुरू हो जा अखिल फिर से। हाँ हाँ हाँ, प्यार से बोलना, लड़ क्यों रहा है? हाँ 5 के बाद 9, 2, 6, 5, 3, हाँ 5, 8, अगेन 9, 11। हाँ आगे, फिर 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 8, 8 के बाद, 8 के बाद 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, फिर 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0 भी है, 0। ओके ठीक है, चलो देखते हैं इसका टोटल मैच करता है क्या। तो 0 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 2 की फ्रीक्वेंसी, डिजिट 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, डिजिट 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5 और 3 8, डिजिट 4 की फ्रीक्वेंसी 4, डिजिट 5 की फ्रीक्वेंसी 5, डिजिट 6 की फ्रीक्वेंसी 4, डिजिट 7 की फ्रीक्वेंसी 4, डिजिट 8 की फ्रीक्वेंसी 5 और 9 की मैक्सिमम यही है शायद, नहीं इन दोनों की है मैक्सिमम। ठीक है टोटल करते हैं, 5 और 5 10 और 2 12 और 8 20, 24, 29 और 4 33 और 4 37,
37 और 5 42 और 8 50 n इक्वल टू 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 आ गए। देखो उन्होंने एग्जाम्पल्स में लिखा है शायद। और दूसरा ना आपको याद हो जाता है कि n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ, ये याद हो जाता है। बाकी ऐसा कोई खास जरूरी तो नहीं है। चलो ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी टेबल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। टेबल के अंदर ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो गई 10 डिजिट्स को, जो कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं पाई की वैल्यू के अंदर। अब बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। इनमें से कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और कौन सा डिजिट सबसे कम बारी रिपीट हो रहा है, वो पता करना है। तो सबसे ज्यादा बारी रिपीट कौन सा हो रहा है बताओ। 9 एंड 3 दोनों 8-8 बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों के दोनों 8-8 बार रिपीट हो रहे हैं। और सबसे कम बार 0 बेचारा 2 बार ही आया। मतलब 50 डेसिमल प्लेस तक तो ये कहानी। अब आगे और बढ़ाएं तो फिर हो सकता है कि कहानी उल्टी फुल्टी हो जाए। जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो बाद में कम बार हो जाए, ये जो कम बार हो रहा था वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए बढ़ने की, रिपीट होने की, वो बात की कहानी है। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे हम। हेयर हेयर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज, द मोस्ट frequently occurring digits are, दो है ना, सबसे ज्यादा बारी रिपीट होने वाले एक नहीं है, कितने हैं, दो। कौन कौन से हैं, 3 and 9, आर 3 and 9। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 8 टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली, द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इस, सबसे कम बार 0 रिपीट हो रहा है, 0। और ब्रैकेट में लिख देना 0 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। खत्म हुआ, समझ में आ गया। समझ में आ गया सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week। पिछले हफ्ते में आपने कितने घंटे टीवी देखी, टीवी प्रोग्राम्स देखे। ये सर्वे लिया गया 30 बच्चों से। ठीक है, तो पहले बच्चे ने कहा मैंने 1 ही घंटा देखी, पक्का झूठ बोल रहा है। दूसरे ने कहा कि 6 घंटे देखी। तीसरे ने कहा 2 घंटे देखी। ऐसे करते 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 पूरा डेटा मिला। किसी ने 17 घंटे, तो एक हफ्ते में 17 घंटे देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन की बात नहीं, एक हफ्ते में, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक, 7 दिनों के अंदर 17 घंटे, तो नॉर्मली है। झूठ तो ये बोल रहा है, झूठ तो ये बोल रहा है। ठीक है चलो, एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमको क्या है, रिजल्ट्स ये पता मिल गए। मेक ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5-10। देखो वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10 लेनी है, यानी कि उसके क्लास इंटरवल में से कोई एक क्लास इंटरवल 5 to 10 होनी चाहिए, कोई भी हो। तो लेकिन वो पहली नहीं होनी चाहिए या पहली होनी चाहिए, इसका मुझे पता नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे छोटे से छोटा वन है, सबसे छोटे से छोटा वन है, तो 5 to 10 से स्टार्ट तो नहीं कर सकता हूं, यानी उसके पहले भी एक क्लास इंटरवल चाहिए होगी। वो क्लास इंटरवल कौन सी होगी, क्योंकि क्लास विड्थ आपको हमेशा 5 ही रखनी है। और 5 से 5 मिलना भी चाहिए, 5 से 5 मैच भी होना चाहिए। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर जी आप एक काम करो 1 to 4 रख दो, तो 1 to 4 दो कारणों से नहीं रख सकता। एक तो देखो क्लास विड्थ इसकी क्या हो गई, 3 की रह गई, जबकि क्लास विड्थ सबकी 5 करनी है। और दूसरा कारण यह है कि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से भी मैच होनी चाहिए। तो दोनों कारण है, इसलिए 1 to 4 नहीं होगा, क्या होगा 0 to 5। और फिर दूसरा क्वेश्चन है वो उस टेबल से रीड करके आपको आंसर देना है। तो पहले टेबल बना लेते हैं फिर रीड करना स्टार्ट करेंगे। चलो जी,
तो ये क्या है, ये जो डेटा है ये क्या है, ये आर्स हैं, ये क्या है आर्स, नंबर ऑफ आर्स, ये क्या है नंबर ऑफ आर्स। तो क्लास इंटरवल का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बाद में लिखेंगे, पहले टेली मार्क्स, टेली मार्क्स एंड देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो नंबर ऑफ आवर्स जो है मेरे को क्लास इंटरवल में लिखना है, ग्रुप करके लिखना है। तो 5 to 10 से पहले भी एक लेनी पड़ेगी, एनालिसिस कर लिया आपने, क्योंकि उसमें 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो ये 0 to 5 में ही आएगा। ओके, तो स्टार्ट कहां से करूंगा बोलो, 0 to 5, देन 5 5 बढ़ाए जाओ 5 to 10, मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम एंट्री 17 घंटे थी, तो 10 to 15 एंड 15 to 20 में ही काम हो जाएगा। बोलो, 4 ही क्लास इंटरवल बनी, इससे बड़ी कोई एंट्री है नहीं। ठीक है, इतने में ही काम हो जाएगा, छोटा कर देते हैं इनको। टोटल, ठीक है शुरू करें। तो अब की बार साथ देंगे मयंक जी, फोड़ दूं, फोड़ मत, आराम से बोल, तसल्ली से। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, वैसे भी आराम से करते हैं, एंजॉय कर। हाँ बोलो, स्टार्ट करो, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ भाई, इधर देखो, अरे इधर देख लो। ऐसे तो घर पे भी कर सकते हो ना, क्लास में कुछ नया सीखो, हर रोज क्लास में जब एंटर हो तो सोचा करो आज क्या नया सीखेंगे। सब लोग मयंक की आवाज पे फोकस करेंगे, इतना काम सबने कर लिया, इतना काम सबने कर लिया, इतना काम करके बुक को तो कर दो हाल फिलहाल साइड में, और मयंक की आवाज पे फोकस करके मेरे साथ साथ टेली मार्क्स बनाना शुरू करेंगे। इसी से तो प्रैक्टिस होगी, ऐसी तो प्रैक्टिस होगी, हमको टेली मार्क्स बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही वो कहे आपका दिमाग, जैसे उसने कहा 12, तो आप फटाफट सोचोगे 12 किसमें फॉलो होगा, इसमें फॉलो होगा, इसमें, और टेली मार्क्स लगाओगे इसके आगे मयंक की आवाज पे फोकस करके। ठीक है, रेडी, एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, एवरी वन ऑफ अस एक्सक्लूडिंग मयंक, मयंक तेरे को नहीं करना, तू बस आवाज पे ध्यान दे, है ना, बोलने पे ध्यान दे। शुरू करें, ठीक है स्टार्ट करो मयंक। 1 6 2 3 5 12 15 8 4 8, फिर 8, अच्छा 10 बोला था, ओके 10 3 4 12 2 8, यस 8, 8 के बाद 15, ओके 1 7 8 9 6 8 7 14 12। अब मैच करो कितनों के सही हुए, मैच करो सामने स्क्रीन से, हो सकता है मेरा भी गलत हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है क्या स्क्रीन से, एक गलत है, किसका, हमारा, या तूने बोलने में गलती करी है, 5 को, अभी क्या आ रहा है चेक करो, 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 2 5 3, तो 10 22 27 30 हो तो रहे, 5 को ये 15 बोल दिया। अच्छा, सबके आंसर इस स्क्रीन से मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, किस किस के नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर गर्ल्स के सबके कर रहे हैं, तो अब आप चेक कर लो अपना अपना फोकस लेवल, आपका नहीं कर रहा, क्या मिसमैच आ रहा है,
उसमें 3 ही आ रहे हैं। अच्छा 13 आ रहे हैं, इसे बोल। ओके ठीक है चलो। अब इसने अगर मयंक ने 5 को 15 बोला है, 15 को 5 बोला है, उसकी में मयंक की गलती है। बाकी मयंक ने जो बोला उस हिसाब से करेक्ट टेबल है। ठीक है, तो तू क्या कह रहा है, किसमें क्या है? 5 को 15 बोला है तूने, तो फिर एक यहां से कम करके एक इधर बढ़ा दूं, फिर तो ठीक हो जाएगा। क्या क्या किया है तूने, एक बार बताना फिर से। 5 को 15 बोल दिया। अच्छा एक यहाँ पे काउंट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हटके वहां जाएगा। अभी ठीक है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना। ठीक है, तो ये 13 हो गया और वो 2 ही रह गया। अभी ठीक है, चलो पीछे से भी आंसर्स मैच कर लो। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट पे चलें। अगली बार सबको सही बनाना है क्या? तो बैठने के लिए किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा क्या तेरे को बैठने के लिए? नहीं मैंने तो नहीं बोला। तूने मान लिया कि मैंने बोल दिया। हम्म, तो तू कोई पूछे तो जवाब नहीं देगा तो तू बैठ जाएगा? हाँ चलो बैठो। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट रीड आउट करते हैं इसका ना। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच, अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किए थे, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले याद है? हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। पिछले हफ्ते 15 या 15 घंटों से ज्यादा टीवी देखने वाले कितने बच्चे थे? तो 15 या 15 से ज्यादा टीवी देखने वाले यही क्लास इंटरवल में फॉलो होंगे, यानी कितने बच्चे थे? 2 चिल्ड्रन। तो इसका तो लिखो आंसर, पर इधर ही नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको, और भी पूछूंगा इसमें से, रुक जाओ। इसका तो लिख दो चलो। फ्रॉम दिस डेटा, फ्रॉम दिस टेबल we get that we get that number of children who watched TV who watched TV for more than for 15 hours or more, for 15 hours or more in the previous week, in the previous week are या is, नंबर तो इजी होगा ना, क्या है वो नंबर? 2। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब कुछ और पूछना शुरू करें। तो जागृत आंसर देगा, जो पूछा जाएगा जागृत आंसर। रेडी हो? इस डेटा से मैं कुछ और क्वेश्चंस करना चाह रहा हूं। रेडी हो? ओके, तो जागृत विल टेल मी ऐसे कितने बच्चे थे पहले। हाँ पहले ही मतलब, ऐसे कितने बच्चे थे जागृत? क्या क्या आता है? मैं तो पूछ रहा हूं ऐसे कितने बच्चे थे जो पिछली बार मेरे यहां से 90% अबोव स्कोर करके गए? आता है तेरे को ये आंसर? सरासर गलत। ओके, तो पहले क्वेश्चन सुन ले। हाँ, तो ऐसे कितने बच्चे थे इस डेटा से रीड करके बताएं जिन्होंने प्रीवियस वीक में, जिन्होंने प्रीवियस वीक में 9 या 9 से कम घंटों तक टीवी देखी। 9 या 9 से कम घंटों तक टीवी, यानी 9 आवर्स और लेस लिख सकता हूं मैं। जैसे यहाँ पे लिखा 15 आवर्स और मोर, तो मेरा क्वेश्चन है 9 आवर्स और लेस, उससे कम भी बताने आपको। 23, वेरी गुड, सही है। देखो 9 घंटे या उससे कम, तो पहली क्लास इंटरवल शामिल शामिल हो जाएगी 9 घंटे या उससे कम में, और दूसरी भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि 10वां तो वैसे भी इसमें काउंट होता है। इसमें तो 5 से लेकर 9 तक ही काउंट करता हूं ना मैं, 10वां तो वैसे भी अगले में काउंट करता हूं। तो 9 या 9 से कम घंटों में ये वाली क्लास इंटरवल भी काउंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 और 13 को ऐड करके लिख दूंगा मैं 23। एक क्वेश्चन और लास्ट इसमें से, एंड इसका आंसर मुझे दिव्यांशी देगी। ओके दिव्यांशी, रेडी? ओके,
दिव्यांशी ऐसे कितने बच्चे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग जिन्होंने जिन्होंने कम से कम जिन्होंने कम से कम 10 घंटे टीवी देखी, कम से कम 10 घंटे टीवी देखी, कम से कम 10, एटलीस्ट 10 आवर्स। इसका आंसर तो 23 आ गया। अब अगला है एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब मैंने कल या परसों समझाया था। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब सोचो बेटा, लैंग्वेज को पहचानो। देखो, रिलैक्स करो, पैनिक मत करो, सोचो ध्यान से। मैं आपको कहूं कम से कम 10 घंटे तो टीवी देखनी है, कम से कम इतनी तो देखनी है। ज्यादा देख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे कम मत देखना। कहीं मिलेगा ऐसा टीचर तो कहेगा कम से कम इतने घंटे तो देखना। ठीक है, तो कम से कम 10 घंटे टीवी देखनी है, यानी 10 से ज्यादा भी देख सकते हो आप, बस 10 से कम नहीं देखना। तो सोचो कौन सी ऐसी क्लास इंटरवल है जो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। देखो 0 to 5 एटलीस्ट 10 में काउंट होगी क्या? 0 to 5 एटलीस्ट 10 में काउंट होगी क्या? नो। ओके, 5 to 10 काउंट होगी क्या? क्योंकि 5 to 10 में 10 तो खुद तो रहता ही नहीं है, 10 तो वैसे भी अगले में रहता है, तो ये तो 9 तक ही है, तो ये भी इसमें काउंट नहीं होगी। 10 या 10 घंटे से ज्यादा वाले ही तो काउंट होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, कम से कम 10। 7, यस। देखो एटलीस्ट 10 में इक्वल टू 10 वाले भी काउंट होंगे और मोर देन 10 वाले भी काउंट होंगे। समझ आया? देखो एक चीज याद रखो, एटलीस्ट में इक्वल टू और मोर देन दोनों काउंट होंगे, एटमोस्ट में इक्वल टू और लेस देन वाले काउंट होंगे। एटलीस्ट में इक्वल टू और मोर देन वाले काउंट होंगे, एटमोस्ट में इक्वल टू और लेस देन वाले। तो इसमें 10 घंटे के बराबर वाले भी काउंट होंगे, 10 से ज्यादा वाले भी काउंट। तो 10 के बराबर भी इसी में आएंगे और 10 से ज्यादा इन दोनों में आएंगे। तो कुल मिला के इन दोनों के जोड़ने, यानी कि 5 + 2 7 चिल्ड्रन इस आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो चले हम लास्ट क्वेश्चन पे, फाइनल। A company manufactures car batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. एक कंपनी है जो कार की बैटरियां बनाती है, ठीक है, और उनकी जो लाइफ है, बैटरी की जो लाइफ है, 40 बैटरीज की लाइफ को रिकॉर्ड किया गया, सर्वे किया गया। जिससे पहले बैटरी की लाइफ कितनी है? 2.6। क्या हुआ? सीधे बैठो। एक तो आप लोग इतना ये टेढ़ा मेढ़ा होके क्यों बैठते हो? सबको देखता हूं मैं। अरे क्लास 9th में बुढ़े हो गए क्या तुम लोग? अहद सीधा बैठ। ये बेटा, जो स्कूल लाइफ होती है ना, वो केवल आपको पढ़ना ही नहीं सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी जीना सिखाती है। आप लोगों का जेस्चर डिफाइन होता है। अभी आपकी जो एज है, इसमें आप अपना जेस्चर जैसे रखोगे ना, ये जेस्चर जिंदगी भर में। अगर कोई ऐसे करके बैठता है ना, तो उसका जिंदगी भर जेस्चर ऐसे ही रह जाएगा बेटा। अभी आपकी डेवलपिंग बॉडी है, अभी आप हर तरीके से डेवलप कर रहे हो, फिजिकली, मेंटली। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही रहो। संग ढंग से बैठा तो करो कम से कम। कैसे मर रहा है कोई, कैसे मर रहा है। हाँ, एक तो इधर लिखते हो, इधर क्यों लिखते हो? गोद में क्यों लिखते हो? गोद में लिखते हो तो ऑब्वियसली जेस्चर ऐसे बनेगा ना। ऐसे बैठो, टेबल पे लिखो आराम से। और कॉन्फिडेंस ये लगाता है ऐसे लिखने से, और ऐसे लिखने से क्या कॉन्फिडेंस आता है? ऐसा लगा है चोरी कर रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। तो पहली बैटरी की लाइफ कितनी है? 2.6 ईयर्स। याद करोगे बेटा स्कूल लाइफ को, जब बड़े हो जाओगे ना तब याद करोगे कि यार स्कूल लाइफ में हम ये भी काम कर सकते थे, टाइम था उस टाइम। बाद में टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें जो रह जाती हैं, बहुत सारी चीजें। बड़े हो जाओगे, जब कमाने लग जाओगे तो टाइम नहीं मिलेगा, ऑफिस वाले छोड़ेंगे ही नहीं। फिर आप सोचोगे यार बचपन में मेरे पास मौका था, 1-2 घंटे में फ्री रहता, मैं ये भी सीख लेता। क्या ऑफिस नहीं हो, कुछ भी काम करेगा तो टाइम नहीं मिलेगा। समझ गया? एक बार कमाने लग जाएगा ना, दुकान में भी बैठेगा ना, तो सोचेगा कि मैं 5 मिनट भी दुकान से ना उठूं। हाँ, दूसरी जो बैटरी है वो 3 साल उसकी लाइफ है, 3.7 इसकी है, 3.2 इसकी है, 2.2 इसकी है। इस तरीके से ये कंटिन्यू चल रही है। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5। अच्छा जी, क्लास साइज 0.5 की लेनी है, और पहली स्टार्टिंग फ्रॉम पहली क्लास इंटरवल क्या लेनी है? 2 से 2.5। तो पहले देखो 2 से 2.5 पहली लूंगा तो काम तो चल जाएगा ना मेरा, क्योंकि 2 से छोटी तो कोई है भी नहीं इसमें ना। 2 से कम साल जीने वाली कोई भी बैटरी नहीं है, सब 2 से ज्यादा साल ही जीती है। और मैक्सिमम क्या है? हाँ, 4.6। तो 4.6 का मतलब है 5 पे एंड कर देंगे अपन, 4.5 से 5 पे एंड कर देंगे, ये लास्ट क्लास इंटरवल हो जाएगी। स्टार्टिंग यहां से करेंगे, एंड यहाँ पे करेंगे। चलो बताओ, तो ये सारी चीज क्या है बताओ? ये ईयर्स, और ईयर्स तो चलो उसका यूनिट हो गया, बट एक्चुअली ये किस चीज का ये रिकॉर्ड है?
बैटरी लाइफ, ये क्या है? बैटरी लाइफ। तो हम हेडिंग डालेंगे बैटरी लाइफ इन ईयर्स, बैटरी लाइफ इन ईयर्स। जिसको हम क्लास इंटरवल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड तो हो जाता है टेलीमार्क्स। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये ना, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का। और लास्ट कॉलम हो जाता है हमारा फ्री नंबर ऑफ बैटरीज, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ऐसी कितनी बैटरीज हैं, नंबर ऑफ बैटरीज। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी भी डाल दो, तो फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे सकते हैं ना। तो ग्रुपिंग जो हमने करी है, सबसे पहली क्लास इंटरवल क्या लेनी है, 2 से 2.5। अगली बोलो 3.3, 3.0, यस 3.0। 3.30 को अपन सिंपली 3 भी लिख सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं। 3.5 से, तो 3.0 से 3.5, देन 3.5 से 4.0, देन 4.0 से 4.5, एंड लास्ट इज 4.5 से टोटल। अब की बार कौन? समवन फ्रॉम हेयर, इधर से बताओ। हम्म दामिनी, ओके चलो दामिनी बताएगी, तो सब लोग दामिनी की आवाज पे फोकस करेंगे। ठीक है, बुक को साइड में रखो, बुक को साइड में रखो, सब सब ध्यान से सुनना देखें, क्योंकि अगर तुम बोलोगे बीच में तो तुम ही को डिस्टरबेंस होगा, तुम्हारी ही गलती हो सकती है। अरे बुक को साइड में रख ले ओए, जब देखना होता है तब तो तू बुक लाता नहीं है, और मैं कह रहा हूँ बुक को साइड में रख, तो घुसा हुआ है बुक में। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। दामिनी स्टार्ट कर दो, और ध्यान से सुनेंगे भाई। क्या नाम है, जागृत। दामिनी की आवाज को ध्यान से सुनो और नोट करो। हाँ बोलो दामिनी। 2.6, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3.0, 3.7, 3.2, 2.2, 4.1, 3.5, 4.5, 3.5, 2.3, 3.2, 3.4, 3.8, okay, then 3.2, 4.6, 3.7, okay, 2.5, 4.4, yes, फिर 3.4, 3.3, 2.9, 3.0, 4.3, 2.8, 3.5, 3.2, आवाज नहीं, 3.9, 3.2, अगेन 3.2, अभी और भी है 3.1, 3.7, 3.4, 4.6, ओके, 3.8, 3.2, 2.6, क्या 3.5, 4.2, 2.9, 3.6। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये ना, क्योंकि डेसिमल में था ना। अब चेक करो कितना सही किया, बता चारू। सेम है बिल्कुल, बिल्कुल सेम है। चलो स्क्रीन से मैच करो। 2, 6, 10 और 4 14, 5 5 10 और 1 11, 4 3, 6 और 2 8, 14 and 8 is 22, 22 and 11 is 33, 33 and 4 is 37 and 3 40, 40 बैटरीज थी क्या टोटल?
तो टोटल तो मैच हुआ है। दैट मीन्स ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि हमने बिल्कुल मिस कर दिया। ये जरूर हो सकता है कि इसका उसमें नोट कर लिया हो। तो आप पीछे से आंसर मैच कर लो, पीछे आंसर की में होगा ना टेबल बना हुआ, चेक करो उसमें। और कल से अहद एंड जागृत आप दोनों अलग अलग बैठोगे। यही है एग्जैक्ट। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है क्या इसमें? नो। तो हम बना देते हैं। कृतिका आंसर देगी, कृतिका को बहुत मन कर रहा है आंसर देने का। नहीं, ये वाली कृतिका। चलो दोनों से पूछ लेंगे। वो कृतिका सोच रही है खुद तो मरी, मुझे ही मरवा दी। ओके। हाँ तेरे से पूछूंगा ना, ऐसे नाराज मत हो, आपसे पूछूंगा। ओके। हाँ कृतिका आप बताओ, ऐसी कितनी बैटरीज हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग जिनकी बैटरी लाइफ एटमोस्ट एटमोस्ट 3.9 ईयर्स है। एटमोस्ट 3.9, एटमोस्ट का मतलब बताओ क्या सिखाया था मैंने? एटमोस्ट 3.9 का मतलब हो जाएगा, एक तो इक्वल टू 3.9, साथ में एटमोस्ट है ना, तो लेस देन 3.9 से छोटे काउंट करने और 3.9 के बराबर काउंट करने। बोलो कौन कौन से इंटरवल्स काउंट होंगे? पहला इंटरवल होगा क्या, क्योंकि ये 3.9 से छोटा है। दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, चौथा भी होगा। कोई कहे सर चौथे में तो 4.0 आ गया। अरे ये तो अगले में काउंट होता है, भूल मत। ये 3.5 से 3.9 तक ही रहता है, तो 3.9 तक ही चाहिए वैसे भी उसको। तो यानी 4 क्लास इंटरवल्स को टोटल कर लूं, इतनी बैटरीज हैं। कितना आंसर आएगा? 25, 33, 33। ठीक है। हाँ जी। कृतिका आप मुझे बताएं, ऐसी कितनी बैटरीज हैं, ऐसी कितनी बैटरीज हैं जिनकी बैटरी लाइफ जो है 3 साल से 3 साल से 4.5 साल के बीच में? एक तो थर्ड इंटरवल काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, क्योंकि ये 4.5 से छोटी है, मैंने 4.5 के अंदर अंदर ही कहा है आपको, तो ये 3 इंटरवल काउंट हो जाएगी। दैट मीन्स 14, 11 एंड 29। ठीक है। अच्छा जी, और किसको तलब मची थी आंसर देने की? इन दोनों को। हाँ मैं रुद्र भाई साहब, आप बताएंगे रुद्र कि मेरा ये वीडियो कैसे बंद हुआ? ये मत बताएं, ये मत बताएं, ये मैं पता लगा लूंगा। नहीं, इसमें क्या है, एक नोटिफिकेशन आया कि आपकी बैटरी लो हो गई है। इसकी बैटरी लाइफ भी वैसे काफी कम है। बैटरी लाइफ की बात हो रही है ना, ना इतनी भी कम नहीं है, इतनी भी कम नहीं है। ऐसे तो ये एक क्लास में और चल जाए अभी। 1 सेकेंड, इसका इंतजाम कर देते हैं पहले। ओके, सो वी आर बैक। अब आप मुझे बताएं रुद्र कि इस डेटा के अकॉर्डिंग ऐसी कितनी बैटरीज हैं जिनकी लाइफ जिनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 5 साल है? एक नंबर तो बोल दे। टोटल करेगा? जब कह रहा है सारी हैं तो कह देना 40 की 40। भाई आगे होके क्वेश्चन मांगोगे ना तो ऐसा ही मिलेगा। इससे अच्छा है खुद आने दिया करो क्वेश्चन को अपने पास। आगे होके मांगोगे तो ऐसा ही मिलेगा, हाँ, अजीबो गरीब। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब आपकी बारी। ठीक है, फिर एक क्लास निकिता से। ओके। चलो तो अभी तो टाइम बाकी है, कितना बाकी है? हाँ चलो चर्चित से पूछ लेते हैं, ऐसी कितनी बैटरीज हैं? अरे अगर किसी ने बैग पैक किया तो एक एक क्वेश्चन पर उससे पूछा जाएगा। फटाफट खोलो, नोटबुक्स खोल लो।
हाँ जी, ओके। हाँ, तो ऐसी कितनी बैटरीज हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा जिनकी बैटरी लाइफ, जिनकी बैटरी लाइफ एटलीस्ट, जिनकी बैटरी लाइफ एटलीस्ट, नहीं एटमोस्ट, जिनकी बैटरी लाइफ एटमोस्ट 4 साल है। 33 आंसर, द आंसर इज रॉन्ग। और सोच ले, एक मौका और दिया। एटमोस्ट 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। 37 भी रॉन्ग है, 33 भी रॉन्ग है। अच्छा एक मिनट, अब चर्चे तेरे से जो मैं पूछा हूं बता दे, तूने इन चारों को जोड़ा है क्यों? मैंने तेरे से क्वेश्चन क्या किया था? एटमोस्ट, बताना क्या क्वेश्चन किया था? एटमोस्ट 4 साल, एटमोस्ट 4 ईयर्स। तो एटमोस्ट 4 ईयर्स में इक्वल टू 4 भी काउंट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, क्यों नहीं होगा? इक्वल टू 4 भी काउंट होगा, और लेस देन, लेस देन 4 भी काउंट होगा। लेस देन 4 में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और लेस देन 4 में ये भी आ गया, लेकिन इक्वल टू 4 भी तो चाहिए। तो इक्वल टू 4 में इस इंटरवल में से भी कुछ लोग आ गए, लेकिन वो कौन से लोग हैं वो पता नहीं है। तो फिर आपको पता लगाना है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से। और मांगो आगे हो गए क्वेश्चन। तो सुनो, सुनो अब सुनो, कैसे पता लगाएं? सुन ले मेरी बात, अब सुन ले, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबके लिए सबक है, सुन लो। देखो इन चारों को तो आपने जोड़ दिया, इन चारों को तो आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब बचा क्या? देखो इन चारों में कौन कौन से काउंट हो गए, 33 है नहीं है, इन चारों में कौन कौन से काउंट हो गए? अप टू 3.9 तो काउंट हो गए ना। अब बचा क्या? केवल इक्वल टू 4। तो इक्वल टू 4 के वैसे किन लोग कौन कौन से? इक्वल टू 4 का कौन कौन से बताओ? तो तुक्के से सही निकल गया, ओके। अब दूसरी चीज, अगर अनऑर्गेनाइज डेटा नहीं गिवन हो, अरे सुन तो लो, अगर अनऑर्गेनाइज डेटा नहीं गिवन हो, केवल टेबल गिवन हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि अनऑर्गेनाइज डेटा से तो रीड कर सकते। द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशियंट। क्योंकि हमको क्या बता कि इसमें 4 ईयर वाली कितनी बैटरीज हैं? इसमें टोटल 4 बैटरीज हैं। हाँ, रो डेटा ना हो तो कह रहा हूं, रो डेटा, अरे तुम सुन नहीं रहे हो यार, सुन जागृत। अगर इस टेबल को मैं दे दूं और रो डेटा ना दूं, और मैं यही क्वेश्चन करूं, तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, अगर मैं रो डेटा ना दूं, केवल टेबल दूं, क्वेश्चन भी यही दूं, तो और टेबल में अगर मैं ये चेंजेस कर दूं, इधर 0 कर दूं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं, अब आंसर 33 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल वाला इसमें फॉल हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जब इधर 4 है, जब इधर 4 है, तो 4.0 से 4.4 के बीच में वो 4 कौन कौन से मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है 4 ईयर्स वाला एक हो सकता है 4 ईयर्स वाले 2 हो सकता है 4 ईयर्स वाले 3 हो सकता है चारों ही हो। बट जब 0 लगा दिया तब तो 100% श्योर है ना कि इस इंटरवल में कोई भी नहीं है। तो फिर वापस आंसर 33 हो जाएगा। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे जो एंट्रेंस के बारे में तैयारियां करते हैं ना, वो रेडी रहना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भरे पड़े, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड बाय। इसको मैंने रखा है।